हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई न्यू वैकेंसी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, सर्वाधिक ऊँचाई के बादल निम्न में से कौन से हैं। सर्वाधिक ऊँचाई के बादल निम्न में से कौन से हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षाव स्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन का कम करने पर दाव क्या होता है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाव क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.L. श्रीवास्तव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है आपके स्क्रीन पर कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा 4.0% रखा गया था। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म मुद्रा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1991। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्य के बीच हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है। बिहार का सर्वाधिक, यह प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उस समय बिहार से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको यह प्रश्न याद रखना है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया है दोस्तों। वो पूर्णिया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इनमें से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, भील बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्लिसफुल बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? यह भी प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये सब प्रश्न बिहार से संबंधित है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका आपको याद रखना है। आंसर जो होगा इसका राइट वो हो जाएगा मरहौरा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार लोकसभा की सीटें झारखंड के अलग होने से पहले कितनी थी? बिहार में लोकसभा की सीटें झारखंड के अलग होने से पहले कितनी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 सीटें थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और वर्तमान में लोकसभा के 40 सीट तथा राज्यसभा के 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 1931। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेव लाल सराफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। निम्नलिखित में से एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है जो कि भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा राइट, पटवारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार जनगणना 2001 में जो हुए थे उनके अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 918। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीटर सदरलैंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? स्वर्णिम त्रिकोण का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या थी? यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवोकेट जनरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है या निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा?
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस तक यथावत रहेगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 2026 तक। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ किस अनुच्छेद में? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल होता है दोस्तों, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन मोड़दार पर्वत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल और बी.पी. मेनन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेयो। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी गतिविधि से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाल्डेरा झील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संतुलन कीमत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, स्थिर कीमत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमता बताया था? वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमता बताया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्ट थे जिन्होंने कि शून्य का भी खोज किया था। अगला प्रश्न है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा संबंधित है? बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं यह बहुचर्चित नारा संबंधित है, किससे है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, मांग किलो सर्वदा एकाएक बराबर होती है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, कीमत के निर्धारण में मांग तथा पूर्ति दोनों का समान महत्व होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमत बढ़ने पर मांग क्या होता है? घटती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, बाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा
उत्पादन के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे दोस्तों, कि वायरस होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओकोसिया होते हैं जीव। तो ये थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।